नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी है, तो जिससे क्या करता है, ये करंट अगर इससे फ्लो हो रही है तो उसका अपोज करेगा, चार्ज फ्लो हो रहा है उसका अपोज करता है। तो हर कंडक्टर की अपनी अपनी प्रॉपर्टी अलग अलग, किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, किसी का रेजिस्टेंस कम होता है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट ज्यादा फ्लो नहीं हो पाएगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उससे करंट ज्यादा पास होगी। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कहाँ से मिला हमें, ओम्स लॉ से। V इक्वल R इक्वल V अपॉन आई। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड क्या है, I क्या है, करंट। ठीक है, तो V अपॉन आई से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड करें। अगर हमें पोटेंशियल पता हो, करंट पता हो, तो हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक, इसकी यूनिट की बात करें तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गई। और इसी को हम और क्या बोलते हैं, ओम, क्योंकि इससे पहले जो रेजिस्टेंस को बताया वो जॉर्ज साइमन ओम ने बताया, अपने नाम पर ही उनकी यूनिट पड़ गई क्या, ओम। और इसका सिंबल क्या होता है, ऐसे कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट को, रेजिस्टेंस को हम जिसमें मेजर करते हैं, किसे मेजर करते हैं, ओम में, और उसका जो सिंबल है क्या है, ये सिंबल। अब फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो किस किस बात पे डिपेंड करता है, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, तो वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो चीज यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं। जैसे पहला क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा आगे बात करते हैं, कब इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, क्या है। थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के थिकनेस पे डिपेंड करेगा, वायर थिन है या थिक है उस पर भी डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर कौन से मटेरियल से मिलकर बना है। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो डिक्रीज कर रहे हो तो उससे रेजिस्टेंस कैसे इफेक्ट होगा, उस बात पे भी डिपेंड करेगा। तो पहला है इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का जो लेंथ है, अगर आप उसको इंक्रीज कर रहे हो डिक्रीज कर रहे हो तो वो कैसे डिपेंड कर रहा है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब डायरेक्ट रिलेशन हो गया, इसका मतलब अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर आपके पास लॉन्ग वायर है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, और वहीं पे शॉर्ट वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जैसे भाई अगर आपको ए टू बी जाना है और पाथ आपने ये फॉलो किया डायरेक्ट पाथ, और एक आदमी ने क्या किया, ये पाथ को फॉलो किया ऐसा जिगजैग, तब ये वाला पाथ क्या बहुत ज्यादा हो गया। तो ए टू बी पहुंचने में अगर ये वाला पाथ फॉलो करें तो टाइम भी ज्यादा लग रहा है, और अगर यहाँ पे ट्रैफिक आ गई तो और भी आपको डिस्टेंस भी क्रिएट होगा ना। अपोजिशन यहाँ पे हो रहा है ना, अगर ट्रैफिक आई तो आपको निकलना यहाँ पे मुश्किल होगा, क्योंकि इतना लंबा पाथ है, ट्रैफिक मिलना मिलना है कहीं ना कहीं तो। लेकिन अगर ये पाथ को फॉलो किया तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रैफिक मिलने के चांसेस कम है और इजिली आप पहुंच जाए, कम टाइम में पहुंच भी सकते हैं। तो इसका मतलब अभी यहाँ पे आपको जो अपोज करने की टेंडेंसी कहाँ पे, किस वाले पाथ में ज्यादा है, ये इस वाले पाथ में ज्यादा है। इसका मतलब वही सेम कह रहे हैं, अगर हमारे पास लंबा रूट है तो वहां पर क्या होगा, हमें कहीं ना कहीं ट्रैफिक वगैरह हमें प्रॉब्लम वहां ज्यादा मिलेगी, और रूट हमारा छोटा है तो क्या होगा, वहां पर उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं मिल सकती। ठीक है, तो वही है कि यहाँ पे अगर लंबा वायर हम ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, अगर हम छोटे वायर की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। डायरेक्ट रिलेशन इसमें हो गया। इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, मतलब थिकनेस। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ, ये इसकी बात कर रहे हैं ना, कि कितना थिक है कितना थिन है। अब जैसे यहाँ पे हम दो वायर ले रहे हैं, एक थिन वायर लिया एक थिक वायर लिया, अब करंट इससे फ्लो होनी है। ठीक है, मान लो इससे भी करंट फ्लो हो रही है, इससे भी करंट फ्लो हो रही है। अब देखो यहाँ पे करंट फ्लो होने के लिए यहाँ बहुत सारा स्पेस है इस थिक वायर में, लेकिन थिन वायर में उतना स्पेस नहीं है। तो ज्यादा इजिली कहाँ पे फ्लो होगा, यहाँ पर जो थिक वायर है, और इसमें क्या होगा, इसमें कम, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस को कम मिल रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस को मिल सकता है ज्यादा। जैसे एक नैरो स्ट्रीट है और क्या है आपका एक वाइड स्ट्रीट है, तो उसमें भी उस कंडीशन में आप देख सकते हो, जो पतली वाली गली है ना उसमें आप निकलने में चलने में प्रॉब्लम आ जाएगा, थोड़ी सी भी भीड़ वहां पे इकट्ठा हुई तो आपको मूव करना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है, अपोजिशन वहां पे ज्यादा मिल रहा है। लेकिन अगर आप ब्रॉड कोई गली है, चौड़ी गली है, उसमें जा रहे हो तो अगर कुछ भीड़ हो भी जाए तब भी आप इजिली आप मूव कर पाओगे। ठीक है, तो आपका मतलब यहाँ पे किसकी बात है, करंट, तो करंट वहां इजिली निकल सकता है। तो वही है कि अगर हमने थिकनेस बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और थिकनेस अगर कम कर दी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वहां पर इंक्रीज कर दे। समझ आ रहा है, तो मतलब थिन वायर में रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, थिक वायर में रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन। अब इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर का जैसा जिस मटेरियल से वो मिलकर बना उस बात पे डिपेंड करता है।
कुछ मटेरियल का क्या रेजिस्टेंस हाई होता है, कुछ मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। तो उस बात पे भी डिपेंड करता है कौन से मटेरियल से वो मिलकर बना है, हाई रेजिस्टेंस वाले हैं या लो रेजिस्टेंस वाले हैं। जो ज्यादा अपोज करते हैं करंट को, कुछ कम अपोज करते हैं, तो उस बात पे भी डिपेंड करेगा मटेरियल कौन सा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के, लेकिन किसकी बात कर, केवल कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो अगर आप सेमी कंडक्टर इंसुलेटर की बात करते हैं वहां केस अलग हो गया। सेमी कंडक्टर में क्या होता है, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो सेमी कंडक्टर केस अपना अलग हो गया, ठीक है। कि सेमीकंडक्टर है क्या, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करता है उसकी प्रॉपर्टी। तो आपने पहले तो क्या नॉर्मल टेम्परेचर रखा तो एज ए इंसुलेटर काम कर रहा है, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका रेजिस्टेंस लो हुआ तो कंडक्टिविटी इसकी बढ़ गई, तो वहां पे अलग केस है। यहाँ पे कंडक्टर में क्या है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो तो क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। लेकिन मेटल के कुछ एलॉय होते हैं जिनका टेम्परेचर पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे कौन कौन से हैं, मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया और नाइक्रोम हो गया। तो ये सारे ऐसे एलॉय हैं मेटल के कि क्या कहते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ज्यादा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, इसलिए हम इसको लैब में यूज करते हैं, फिजिक्स लैब, ताकि कि टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज और इनके रेजिस्टेंस पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़े। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कम ज्यादा होता रहेगा तो करंट भी वेरी करती रहेगी, तो हम एग्जैक्ट रीडिंग नहीं निकाल सकते करंट की कितनी फ्लो हो रही है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या है, ये भी बस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, इसका भी काम क्या है, अपोज करना, सिंपल। किसका अपोज करना, करंट का। तो देखिए पहले पढ़ चुके हैं कि क्या क्या चीजें हैं, वी नो दैट, अभी जस्ट पढ़ के हैं, जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, और जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट डालते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड डालते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। ऑन कंबाइनिंग both equation 1 and 2 we get, क्या मिलता है कंबाइन करने के बाद, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, कोई कांस्टेंट आएगा जिसको हम रो से रिप्लेस करते हैं, रो, ऐसे उल्टा पी बना दिया, एल अपॉन ए, या फिर रो इक्वल यहाँ से क्या मिल सकता है, यहाँ पे आर ए अपॉन एल। अब ये जो रो है इसी को क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टिविटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ गया, आर ए अपॉन एल। अब यहाँ से रेजिस्टेंस तो क्या था, रो एल अपॉन ए, तो रेजिस्टेंस एल पे डिपेंड कर रहा था, ए पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी मटेरियल की जस्ट प्रॉपर्टी है, ये एरिया और लेंथ पर डिपेंड ही नहीं करेगा कि अगर वायर की थिन है या लेंथ ज्यादा है या कम है तो उस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रहा है, ऐसा नहीं। रेजिस्टिविटी केवल इस बात पे डिपेंड करेगी कि जो आप वायर यूज कर रहे हो, जो आप कंडक्टर यूज कर रहे हो, वो कौन से मटेरियल का बना है। कुछ मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाई होती है, कुछ मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होती है, तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा। और दूसरा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो डिक्रीज कर रहे हो कैसा है, उस बात पे भी ये डिपेंड करेगा रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी केवल दो बात पे डिपेंड कर रही है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड कर रही है और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, ठीक। सेम जैसे रेजिस्टेंस का था, रेजिस्टेंस मटेरियल पे और नेचर पे डिपेंड कर रहा, साथ में इन चीजों पे भी, फैक्टर पे भी डिपेंड कर रहा था। तो वैसे सेम इसका भी है, सब कुछ वही है, लेकिन ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, केवल क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया इन सब पे ये डिपेंड नहीं करता। तो अब रेजिस्टिविटी को भी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट की बात करेंगे हम। तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ रो, कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है, ओम हो गया। और ए क्या है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, और फिर लेंथ का भी मीटर हो गया, तो यहाँ से अभी जो मिल रहा है ओम मीटर, या हम ऐसा भी नोटेशन में लिख सकते हैं ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर, ओके।